हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जो कि जीपेट 22 से रिगार्डिंग होगा, ठीक है, या फिर जीपेट रिलेटेड हो सकता है, आप इस तरह से भी बोल सकते हो। तो जब ही जीपेट का नोटिफिकेशन आया उसके बाद एक कॉमन सा कमेंट आ रहा है, चाहे वो कमेंट हो या फिर ईमेल में भी सेम बातें पूछ रहा है। वो है केडी त्रिपाठी बुक के बारे में, दैट इज बुक फॉर फार्माकोलॉजी। आई होप एवरीवन नो। तो केडी त्रिपाठी जो बुक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो जितना भी फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन उसी बुक से रहता है। ये बहुत ही एक कॉमन सा बुक है, तो मोस्टली उसी बुक से मैच हो जाता है और बहुत अच्छा बुक भी है। बात यह है कि अभी एग्जाम का सिर्फ लगभग 40 to 45 डेज या फिर मे बी मोस्टली 50 डेज तो नहीं है, 45 डेज का आसपास है। और अभी लोग मतलब बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या केडी त्रिपाठी पूरा पढ़ना होगा, आपने कितना पढ़ा था केडी त्रिपाठी सर, आपने पूरा का पूरा आपने कंप्लीट किया था, या फिर किसी ने इस तरह का कमेंट भी है। आई थिंक लास्ट वीडियो में ही है कि अभी से पूरा केडी त्रिपाठी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, बहुत सारी बात है। जब आपको आपका फर्स्ट सेम से लेके 7th सेम तक जितना भी सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी आ रहा था, क्या आपने तब केडी त्रिपाठी नहीं पढ़ा था या फिर कोई भी फार्माकोलॉजी बुक नहीं पढ़ा था? अगर तब आपने वो सब चीजें देख लिया हो तो अभी फिर से A to Z पढ़ने का क्या जरूरत है, ठीक है। और रहे बात मेरी कि मैंने कितना स्टडी किया था केडी त्रिपाठी, तो मेरे पास केडी त्रिपाठी था पहले से, तो मैंने वो देख रहा था। बट 100% देखा था ऐसा नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा भी देख लिया था ऐसा भी नहीं है। जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा सब कुछ वहां से कर लिया था। बाकी सब जो मुझे लग रहा था कि मैं पियर्सन वाला बुक से मैं करने से हो जाएगा, वो सब मैं वहां से कर लिया था। अब रहे बात कि केडी त्रिपाठी अगर आपने अभी शुरू करने जा रहे हो तो ये मुश्किल है या फिर बहुत ज्यादा टफ है पूरा का पूरा देखना या फिर पूरा सिलेबस देखना जितना फार्माकोलॉजी का है। बट आप एक काम कर सकते हो, जो चीजें है कॉन्सेप्चुअल या फिर आपको सीखना बहुत जरूरी है, जैसे रिसेप्टर का बात आ गया, तो वो सेप्टर आप कहीं से मत देखो, केडी त्रिपाठी से देख लो। और बाद में जब कोई भी ड्रग का क्लासिफिकेशन वगैरह आता है तो वो सब आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। और कहीं पे वहां से मतलब पियर्सन वाला बुक का बात बोल रहा हूँ, या फिर आपके पास जो भी बुक है या फिर आप टीचर से अच्छे नोट लिए हो, बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी लिए हैं, तो वो सब मटेरियल भी देख के आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस मिसगाइड में मत रहो या फिर इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहो कि आपको केडी त्रिपाठी वाला बुक ही कंप्लीट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए, आपको चीजें पता होना चाहिए, जो भी क्लासिफिकेशन है दैट यू शुड नो, दैट्स ऑल। कहाँ से सीखा ये मैटर नहीं है। केडी त्रिपाठी अगर पहले से आप पढ़ लेता तो आपके लिए अच्छा होता, क्योंकि वहां से सीखना जरूरी इजी होता है, ठीक है। तो यही बातें हैं कि अगर आप अभी शुरू करने जा रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है कंप्लीट करना। बट आप एक काम कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल चीजें जैसे रिसेप्टर वाला सेप्टर हो गया, ANS हो गया, CNS का थोड़ा बेसिक हो गया, वो सब केडी त्रिपाठी से पढ़ लो। और बाकी आपका जहां से भी शॉर्टकट मटेरियल है आपके पास देख लो, क्योंकि टाइम अभी कम है, तो जिस तरह से काम बन रहा है उस तरह से काम कर लो, ठीक है। तो वही बात है, नॉलेज होना जरूरी है। कहाँ से नॉलेज आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम में करेक्ट वाला क्लिक करना होता है, उसमें मार्क मिलेगा, आपका पॉजिटिव मार्क क्रैक हो जाएगा, दैट्स ऑल। Thank you for watching this video and keep sharing. Thank you.